इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और विश्व योग दिवस को लेकर देवास ही क्या पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। हमारे देवास शहर में भी कई सारे आयोजन होना है और एक दिन पहले हम योग के महत्व को लेकर यहाँ पर बातचीत के लिए तमाम अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। अपने आप में योग को बहुत गहराई से समझने वाले और शहर के पूरे जिले को अलग अलग समय पर प्रशिक्षित करने वाली ये तमाम हस्तियां हैं। एक परिचय हम कर लेते हैं। डॉक्टर मोनू तिवारी जी हैं, योग आचार्य, आपका बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, आप योग के तो मास्टर हैं ही, साथ में कई और विद्याएं भी आप प्रशिक्षित करते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। अनंत जोशी जी वर्षों से योग के मामले में शहर को प्रशिक्षित कर रहे हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे योग का मेडिकली क्या अच्छे परिणाम रहते हैं, उस विषय पे हम बातचीत करेंगे। और शहर की एक और बड़ी शख्सियत, देवास जिले की बड़ी शख्सियत गुरुजी बैरागी जी, आपका बहुत स्वागत है। सर आपसे ही योग की बातचीत शुरू करते हैं। योग दरअसल क्या है? वैसे तो महान हस्तियों के सामने हमारा बोलना जायज नहीं है, फिर भी आप सब लोगों को कोटि सलाम है मेरा। योग, जैसे कि भाई योग के विषय में हम ज्यादातर अभी लोग जो जानने लगे हैं, वो 21 जून को कार्यक्रम होता है। तो 2014 के पश्चात 2015 में जब आरंभ हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में योग की जो अलग जगाई है कि भाई ये विश्व योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो इस तथ्य को हम लोग अभी थोड़ा जानने लगे। पर योग हमारी परंपरा, योग हमारे ऋषि मुनियों का धरोहर है, योग हमारे भगवत चेतना की धरोहर है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान शिव आदि योगी ने योग को आरंभ किया इस संसार के लिए, तो हमें उस चेतना को जगाने के लिए पुनः जो आज बड़ी बड़ी शख्सियत जो बैठी है, ये कहीं ना कहीं अनेक रूप में जो प्रयास किए जा रहे हैं। योग को जानना है तो जब आप यदि 5 मिनट के लिए भी अपने श्वसन तंत्र पर ध्यान देते हैं तो मन और तन दोनों की शक्ति जागृत होती है। तो इससे शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी जो हम आजकल लोग स्पोर्ट टीचर के रूप में या खेलकूद के रूप में जो करते हैं, इसको लोगों ने अलग अलग रूप में ले लिया, क्योंकि विश्व जगत में सब अपनी ख्याति प्राप्त करवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं योग से ही छीनकर इनने जो फिजिकल एक्टिविटी लेकर गए, पर श्वसन तंत्र पर ध्यान नहीं दिया। जब तक हम श्वसन तंत्र पर ध्यान नहीं देंगे तब तक मन की और तन की शक्ति जागृत नहीं हो सकती है। इसके लिए दोनों ही पर काम करना पड़ेगा, तभी योग को महत्वपूर्ण कार्य होगा, नहीं तो योग समझ नहीं पाएंगे। निश्चित तौर से। और इन चीजों को समझाने के लिए ही आप कल एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। जी। क्या स्वरूप है सर? जैसे कि कल आपसे चर्चा हुई, हमारी आपके चैनल पे चर्चा हुई थी, तो भगवत कृपा से बहुत बड़ा आयोजन भगवती ने आशीर्वाद दिया है कि ये आज तक शायद प्रदेश या देश के भीतर किसी ओवरब्रिज पे योग नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि देवास के लिए बड़े गर्व की बात है और हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम कहीं ना कहीं देश के भीतर, प्रदेश के भीतर कहीं चिन्हित करेंगे और एक योग का मैसेज देंगे। और हम सब लोग अगर मैसेज देते हैं इस विषय के लिए, तो निश्चय ही यदि योग के लिए लोग जागरूक होंगे तो हमारे पास ही संख्या बढ़ेगी और निश्चय ही योग के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी, जागृति होगी, तो निश्चय ही राष्ट्र उन्नत होगा। क्योंकि राष्ट्र उन्नत, जैसे कि अभी कल ही की बात है, हमने एक आमंत्रण पत्र लिखवाया, तो उसमें हमने लिखा कि मनुष्य यदि योग करता तो गरीबी भी हटेगी। तो उस पर कई लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। तो ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि आप कहते हैं कि गरीबी कैसे हटेगी। गरीबी तब हटेगी, आज लोगों की मानसिक अवसाद रूपी गरीबी है। गरीबी किसी प्रकार की होती नहीं, आपको 2 वक्त का आहार मिल रहा है, भगवान ने आपको छत दी है और कहीं ना कहीं किसी को रहने योग्य व्यवस्था भगवान ने दी है, पर लेकिन मन रूपी थकान जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं बहुत दुविधा और दुखपूर्ण है। तो इसलिए हमें
उनको जागृत करना है कि आपके भीतर सामर्थ्य बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कल एक जो बड़ा आयोजन होने वाला है, निश्चित तौर से शहर उससे लाभान्वित होगा। सर, आपके भी बहुत सारे आयोजन है कल। हाँ। और इससे पहले योग के महत्व को, योग को आप कैसे समझते हैं? आप भी वर्षों से जुड़े हुए हैं। योग भारतीय ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है। जैसा भाई साहब ने बताया कि भगवान शिव आदि योगी, उसके बाद भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये परंपराएं चलती गई। कालांतर में धीरे धीरे महर्षि पतंजलि, जो 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि का वो हुआ, और महर्षि पतंजलि ने फिर पूरा 18 योग, जो हमारे गीता के ऊपर 18 अध्याय है, सभी योग के ऊपर ही है। उसी में से फिर उन्होंने अष्टांग योग का निर्माण किया कि आने वाले समय में इतना समय आदमी योग के लिए दे नहीं पाएगा, तो कम से कम समय में वो स्वस्थ भी रहे और उसका पूरा फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन भी हो जाए। तो उन्होंने अष्टांग योग बनाए महर्षि पतंजलि ने 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि ऋषि के द्वारा जो योग बनाए गए हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार योग, और वर्तमान आपाधापी इतनी ज्यादा हो गई है, शारीरिक और मानसिक, योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया को योग के शरण में आना ही पड़ेगा। उसके बिना वो स्वस्थ नहीं रह सकता, उसके बिना वो प्रकृति के साथ उसको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब परिस्थितियां उसके साथ है, पर ये दौड़ भाग करने के लिए भी तो आपको शारीरिक आवश्यकता लगेगी। तो लाओगे कहां से भाई? कोई भी चीजें खा खा के कब तक लाओगे भाई? जो भारतीय ऋषियों की पुरानी परंपरा है वो आपको योग प्राणायाम के माध्यम से ही लाना पड़ेगी। और पतंजलि के माध्यम से कल हमारा खेड़ापति इंटरनेशनल होटल में बड़ा कार्यक्रम है जी। उसके साथ में देवीकुलम में है, भानगढ़ बुराड़िया में है, और आपका जीडीसी कॉलेज में है। ऐसा काफी जगह पतंजलि के माध्यम से हम लोग भी कर रहे हैं। और योग के लिए तो सभी लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि ये मैसेज आपके माध्यम से पब्लिक तक जाने का एक माध्यम तो हमें मिला। भाई योग को लोग समझें, जाने। एक ऐसा चक्र बीच में गया कि योग सिर्फ ऋषि मुनियों की धरोहर है, ऐसा बना दिया था। ठीक है, वो समय देते हैं, करते हैं, पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने हर घर योग कैसे पहुंचेगा, खेल खेल में योग, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, सबको योग प्रस्तुत कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने मान लिया। अब तो 200 देश योग कल करेंगे। क्या बात? 200 देश करेंगे तो उसका नेतृत्व तो भारत ही कर रहा है। भारत के कहने पे दुनिया ने स्वीकार किया, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी, उन्होंने भी योग की पताका को पूरे देश में, दुनिया में फैलाया है। बस यही मैं योग के बारे में, आप सब लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई पार नहीं है। इसमें तो एक से एक धुरंधर है। ठीक, हम भी एक छोटे से गिलेत्री के रूप में हमारा कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा, आप बहुत बड़े, ये तो सब योग की सीमा ही नहीं है। कर दो इनकी सीमाएं पार, फिर आप यदि बड़े हो तो। इसलिए सब अपना अपना सहयोग करें। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। मैम, आप लगातार कई सारे आपके शिविर भी चलते हैं, हम लोगों ने कवर भी किया है, कई कक्षाएं भी आपकी चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं योग का महत्व ये है इसमें कि योग तो बहुत प्राचीन संस्कृति है जी। बहुत जब से विश्व की उत्पत्ति हुई है तब से योग है, लेकिन ये कुछ समय पहले से लुप्त हो गई, कुछ समय के लिए लुप्त हो गई थी। अब फिर से ये अब फिर से आई है ना। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तापान हमभ्यम विवस्वान मनुवे प्रावह मनु ऋक्षवाक वे ब्रवीत। सूर्य ने भगवान मनु को दी थी, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी, और हम मनु की संतान है। मतलब ये परंपरागत रूप से बढ़ती जा रही है, और यह प्राचीन है, इसका महत्व बहुत ही है। पहले से ही प्राचीन काल से, जब से विश्व बना है, संसार की उत्पत्ति हुई है, तब से ही इसका महत्व है। बीच में हो गई थी, अब फिर से जागृत होती जा रही है, सभी के सहयोग से और बढ़ता जा रहा है योग। निश्चित तौर से ये बड़ी मजबूत समीक्षा है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से योग है। सर, आप भी अपने आप में कई सारे चीजों से प्रशिक्षित भी हैं, और आप स्वयं भी कई बड़े प्रयोग करते रहते हैं। आप कैसे देखते हैं?
देखिए, योग का बेसिक अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो युज धातु से बना हुआ है, संस्कृत की धातु, वो मतलब वर्ड है, और उसका मतलब होता है जोड़ना। अब अपने को समझना है कि जोड़ना किसको है, दो और चार होते हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जोड़ना किसको, मन को शरीर के साथ जोड़ना है। अब शरीर मन के साथ जोड़ेगा, मन फिर आत्मा, आत्मा परमात्मा, यानी ये योग क्या है, योग एक जीवन जीने की कला है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक मोक्ष का रास्ता है। शुरुआत हमारी लचीलेपन से हो रही है शरीर को, और लोगों ने योग को क्या समझ लिया है, केवल एक एक्सरसाइज समझ लिया है, लेकिन योग आपके चारों पहलुओं पे काम करता है। ये आपके शारीरिक स्तर पे काम करता है, ये आपके मानसिक स्तर पे काम करता है, ये आपके भावनात्मक स्तर पे काम करता है, ये आपके आध्यात्मिक स्तर पे भी काम करता है। और जब ये सारी चीजें अच्छी होती है तो फिर सामाजिक स्तर भी, मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे एक अच्छा सा मैसेज जाता है। ये चारों चीजें जब कवर होगी तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। तो योग जो है एक जीवन जीने की कला है, और साथ में पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने वाली कला को मैं मानता हूँ। क्या बात है। अब चूंकि आप सब विशेषज्ञों से संबंधित विषय पर बातचीत हुई, और जब हमने इस डिबेट को प्लान किया तो चूंकि अब इस समय जो समाज में योग है वो अधिकतर पहली प्राथमिकता जो है वो स्वास्थ्य को लेके है, कि अधिकतर लोग इसी जो आप बता रहे हैं वो तो बहुत ऊंचाई वाली चीजें हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। तो मुझे लगा कि इस डिबेट में एक हेल्थ से रिलेटेड एक विशेषज्ञ को हम बुलाएं, तो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी, जो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। सर, आपसे मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरह से तमाम विशेषज्ञों ने कहा, योगाचार्य, योग गुरु मोनू तिवारी जी, जोशी जी, बैरागी जी, तिवारी जी, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हेल्थ को लेकर तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, मेडिकली देखा जाए तो क्या कितनी तक, किस हद तक ये सच्चाई है? वस्तुतः क्या है, ये एक भ्रांति है। योग को क्या है, धर्म के साथ जोड़ा गया जी, ठीक, उसको ये माना गया कि विज्ञान के साथ नहीं जुड़ा हुआ। एलोपैथी को जो है ये माना गया कि वो विज्ञान है, टोटली धर्म नहीं है, जबकि शरीर भी आपका एक धर्म है। और जो सिस्टम है हमारा, अंग्रेजी सिस्टम है, उसके अंदर स्पष्ट है कि हमारे जितनी भी पूरा हमारा शरीर जो को संचालन हो रहा है, एक एक एक्टिविटीज का, ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, हमारे अंदर जो उसके भाव आ रहे हैं, ये सब संचालित हो रहे हैं। कहाँ से? हमारे मस्तिष्क से। मस्तिष्क में क्या रहता है कि 3 तरह के नर्वस सिस्टम है। एक स्वायत्त नर्वस सिस्टम होता है जो ऑटोनोमिक होता है, वो चल रहा है, उसका हमको भान नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर चल रहा है, उसकी एक गति बनी हुई है, उसका एक प्रभाव बना हुआ है। और एक हमारा रहता है कि हमने हाथी उठाया, ये हम अपनी स्वेच्छा करें, वो है एक्टिविटीज है। अब क्या है, जो योग का कारण, योग की जो व्याख्या इन लोगों ने की है, वो क्या है कि हम जो स्वैच्छिक कर रहे हैं उसको हम यदि अपने जो है ऑटोनोमस जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम स्वेच्छा से अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लें तो हम अपने शरीर को और ज्यादा जीवित रख सकते हैं। क्या बात। ये हम जो योग के द्वारा जो हमने आपके लोगों की बातों समझा वो ये कर रहे हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि 3 तरीके से कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी एक्टिविटीज को। ये एक तो केमिकल्स होते हैं कुछ, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ह्यूमन मतलब कुछ बॉडी खुद केमिकल बनाती है, उसके द्वारा होता है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमारी बॉडी में, करंट दौड़ता है, वो करंट डिसाइड करता है कि हमको क्या चीज कब कितनी बनेगी और कितनी एक्टिविटी चालू होगी। अब एक्चुअली हमारा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी सांस लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो है ऑक्सीजन खपत बढ़ जाएगी, वो हमारी एक्टिविटी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बन जाएंगी, हमारे अंदर मेटाबॉलाइट इकट्ठे होंगे जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकालना पड़ेगा, तो शरीर पे अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ेगा। होता क्या है कि जब जो वर्तमान में हमारे अंदर जो भी तनाव वगैरह आते हैं उसके कारण हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होने से हमको गुस्सा जल्दी आता है, हमको चिंता जल्दी आती है, हमको आंसू जल्दी आते हैं, हमको रोना जल्दी आता है, हमको हंसी जल्दी आती है, हम हाल में उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए रहता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। पैरासिम्पैथिक सिस्टम का क्या सिस्टम है कि वो इस चीजों को कंट्रोल करता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग ही नहीं है, उसका उपयोग है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो हम एकदम बचते हैं, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से बचते हैं, तो हमको एकदम उत्तेजित भी होना है, पर कब होना है ये डिसाइड करने का काम होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल कर लेते हैं यदि, तो हम अपनी श्वसन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं,
हम अपनी हार्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीजें मेडिकल वाले क्या कर रहे हैं कि दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपको एडिनोलॉल दे दी तो हार्ट रेट आपकी कम हो गई, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। यदि इस चीजों को हम जो है अगर मान लो अपने फिजियोलॉजिकल तरीके से हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके अपने भावों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे कंट्रोल करने की दवाई की जरूरत नहीं है। क्या बात, योग का ये फायदा है। तो ये बहुत सार्थक चर्चा है कि योग के विशेषज्ञों ने तो धर्म के आधार पे भी योग का महत्व बताया, साइंस के आधार पे, मेडिकली बेस पे भी योग का जो ताकत है, जो पावर है, उसकी पुष्टि डॉक्टर साहब ने की। ये अपने आप में बहुत आज की सार्थक चर्चा है। तो आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर योग को स्वीकार करें और कल ये संकल्प लें कि अपने जीवन को योग में समाहित करेंगे। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।